भार्गव और मैं रूबिका लियाकत मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि अब सियासत की असल उठापटक शुरू होने को है। वैसे तो एनडीए के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कि 234 सीटों पर इस वक्त है, वो चाहता है कि सरकार बना ली जाए और इसीलिए आज बैठक वहां पर शुरू होगी। इसीलिए जारी है सबसे बड़ा दंगल। मुलाकातों का दौर जारी है और इस बीच आपको बता दें कि अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। सुप्रिया सुले, शरद पवार, दोनों बाप बेटी जो हैं वो निकल चुके हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे दिल्ली। तेजस्वी यादव के साथ वो एक ही प्लेन में सफर करने वाले हैं, इस तरह की भी खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू अब से कुछ देर बाद प्रेस से मुखातिब होंगे, वो क्या कहते हैं उस पर सबकी नजर होगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों नेता वो कड़ी हैं जो एनडीए को मजबूत बनाने का काम करेंगे और खेल बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस सब घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो आज का दिन बेहद अहम दिन। ये नया पार्लियामेंट इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर। इस नए पार्लियामेंट में किस तरीके का अभी नतीजा दिख रहा है आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ। एक तरफ 234 पर इंडिया गठबंधन है, यहाँ नीले में आपको नजर आ रहा है, और वहां पीले में आपको एनडीए सरकार की सीटें यानी 292 सीटें दिखाई दे रही है। 272 जो हमको चाहिए उससे हम 18 सीटें मेरे ख्याल से ज्यादा हैं, और ऐसे में वो 18 सीटें या तो टीडीपी से आती है या फिर नीतीश बाबू से आती है या दूसरे घटक दलों से आती है, क्योंकि 240 के पास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सीट है। और अब कहीं ना कहीं बार्गेनिंग का खेल भी शुरू हो गया, उसकी झलक मिलनी शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे ने भी डिमांड किया है और ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी डिमांड लेकर आ सकते हैं। तो अब इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ भाटी साहब, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। इस बीच बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से आ रही है, चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर और केंद्र सरकार में कम से कम 5 महत्वपूर्ण अहम मंत्री पद और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। सूत्रों का दावा है कि एनडीए का संयोजक बनाने पर भी विचार तो हो रहा है। आज एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे चंद्रबाबू नायडू, और इसी दौरान वो प्रधानमंत्री को 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भी देंगे। लेकिन इस बीच सूत्र ये बताते हैं 2 अहम बिंदु हैं। एक तो 5 बड़े कैबिनेट पद चाहिए और दूसरा मांग सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और दूसरा ये है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। चंद्रबाबू नायडू अभी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये जो सूत्र बता रहे हैं, इसमें कितनी गुंजाइश है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर दें? विका, कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कल लैंडस्लाइड विक्ट्री कर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वापस लौटेंगे संजय तिवारी के पास। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता दें वो ये कि केंद्र सरकार में कम से कम 5 अहम मंत्री पद मांग सकते हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग कर सकते हैं। संजय जुड़ गए दोबारा? संजय हमारे साथ। संजय, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए पंकज, जो चंद्रबाबू नायडू है वो कल लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करने के बाद देर रात तक इंतजार करते रहे कि वो मीडिया के सामने आएंगे और बोलेंगे कि वो किसके साइड हैं, लेकिन वो चुप रहे। और जाहिर तौर पर ये देर रात तक और सुबह कुछ निगोशिएशन की बातें हुई होंगी फोन पे। अभी जो टीडीपी सूत्र हमें बता रहे हैं, स्पीकर का पद, लोकसभा में स्पीकर का पद उनको चाहिए। इसके अलावा 5 मंत्री पद जो मांग रख सकते हैं। स्पेशल स्टेटस जो बड़ा मुद्दा था उसकी वो मांग रख सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो उनको एक बल्कि पैकेज चाहिए होगा आंध्र प्रदेश के लिए। तो जाहिर तौर पर उनके दिमाग में बहुत सारा खाका है और वो हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। पहले भी वो जब एनडीए के साथ 2014 में थे तो उन्होंने सीटों को लेकर बहुत हार्ड बार्गेनिंग की थी। अब चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि वो इस समय जो एनडीए की एक जरूरत है और वो जरूरत को यूटिलाइज करने की हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि जो खबरें ये भी आ रही थी शुरू में कि वो वहां पर क्या। चलिए संजय के पास लौटेंगे। हर्षवर्धन जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बार्गेनिंग का जो सिलसिला है, बिल्कुल उसका अंदेशा था, ऐसा होना शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे की बात हमने सुनवाई और अब चंद्रबाबू नायडू सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो ये डिमांड कर सकते हैं। वैसे जरा समझना चाहूंगा मैं आपसे, सूट क्या करता है चंद्रबाबू नायडू?
देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर वो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगते हैं और मंत्रिपरिषद में अच्छे मंत्री पद मांगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि एक राज्य में जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, वो भी साउथ का स्टेट है, ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। दूसरा, एनडीए में हर्षवर्धन जी, प्रॉब्लम ये है ना कि चंद्रबाबू जो चाह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे, नहीं, एकनाथ शिंदे इसमें जो चाह रहे हैं थोड़ा सा नीतीश बाबू भी चाहेंगे, थोड़ा विशेष सा राज्य का दर्जा बिहार में हमेशा से मांग रही है, तो फिर अब ये तो दबाव की राजनीति फिर शुरू हो जाएगी ना। नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर किसी भी एक पार्टी के पूरे नंबर नहीं है तो थोड़ी दबाव की राजनीति तो होगी ही होगी। लेकिन यहां एक बात समझिए आप, एकनाथ शिंदे के पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है। एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छे से पता है अभी तुरंत महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी तुरंत बीएमसी के चुनाव होने हैं। एकनाथ शिंदे के लिए ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे हर्षवर्धन जी, देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बिल पास होते थे, जिस तरह से 370 हटा, भव्य राम मंदिर बना, सीए का मैं बात करूं, तो नहीं लगता आपको, क्योंकि इतनी फ्रीडम के साथ काम करने की जो आदत है बीजेपी की गवर्नमेंट जो रही है, एनडीए की पिछला जो ये टर्म रहा है जो अभी खत्म हुआ है, नहीं लगता आपको बहुत मुश्किल होने वाली है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे तो बैक बर्नर पर जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिल्ली सेवा कानून भी भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया था राज्यसभा में, बिना बहुमत के, बिना जिसको कहे 2/3 मेजॉरिटी के 370 का कानून करा लिया था। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो पहले नहीं करते रहे। हाँ, रोज सरकार चलाना, जिसको हम कहते हैं कि डेली क्या हो रहा है, जो हमारे लिए भी खबर है कि भाई एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं तेजस्वी और नीतीश, एकनाथ शिंदे आ रहे हैं तो वो क्या चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू आएंगे तो उनकी क्या मांग होगी, इस तरह की खबरें बढ़ेंगी और वो पब्लिक परसेप्शन में और सरकार के कामकाज में भी दबाव बनाती है। नरेंद्र मोदी के पास उसका क्या रास्ता है, ये शायद अभी सामने आना बाकी है। जवाब दे पाएंगे इसका, क्योंकि अब जो है वो भाई भारतीय संस्कृति में नहीं होता है कि घर में जब मेहमान आते हैं, शादी होती है, लड़की का पिता जो है वो सबको संभाल के रखता है कि भैया खाया कि नहीं खाया, कहीं फूफा ना नाराज हो जाए, कहीं मौसा जी ना रूठ जाए। अब ये वाली स्थिति आने वाली है। नहीं, देखिए, आप ही की भाषा में कहूं तो फूफा मौसाओं के साथ, सबसे ज्यादा फूफा मौसाओं के साथ सरकार चलाने का अनुभव भी हमें ही है। सबसे ज्यादा दलों के साथ सरकार मिलकर भी एनडीए ने ही चलाई है और बहुत बेहतर तरीके से 5 साल तक चलाई है, और उस दौरान भी देश के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बड़े बड़े काम जो है हमने किए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने एक और चीज कही थी कि देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभावनाएं हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, एनडीए को आवश्यकता नहीं है। नीतीश बाबू निकल चुके हैं बिहार से, चंद्रमोहन वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बीच बीच में आज बड़ी खबरें आती रहेंगी, हम लोग हमेशा जो है चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण है मामला। बड़ी खबर यह है कि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद और ये जीत आने के बाद सीएम आवास पर एक अहम बैठक हुई है। नीतीश कुमार के पार्टी के आला और अहम नेता